हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग व्याकरण को रीड करेंगे कक्षा 10 के पर्पज से। ठीक है, तो रीड करते हैं कक्षा 10 व्याकरण के पोर्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्याकरण के बारे में जानते हैं विस्तृत रूप से। व्याकरण व्याकरण देखो, व्याकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है बी प्लस या प्लस करण से होती है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन, शब्दों का उत्पत्ति का अध्ययन। ठीक है, अब देखो मेन पोर्शन आता है कि व्याकरण की उत्पत्ति जो होती है किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो व्याकरण की उत्पत्ति मूल रूप से कहा जाता है, मतलब व्याकरण का जनक जो कहा जाता है पाणिनि जी को कहा जाता है। पाणिनि जी को, किसको? पाणिनि जी को। इसकी रचना जो है व्याकरण अथवा इसी को हम लोग महाभाष्य कहते हैं। क्या चीज़? महाभाष्य। इसमें इसकी अध्ययन किया जाता है। तो पाणिनि के अनुसार व्याकरण का जो परिभाषा होता है, इसकी परिभाषा जो होती है, परिभाषा उसको हम लोग नोट करेंगे। फर्स्ट आता है जिसके द्वारा शब्दों के व्यवस्थीकरण का ज्ञान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और ये तो पाणिनि जी के अनुसार हुआ। ठीक है, किसके अनुसार? पाणिनि जी के अनुसार। और सेकेंड आता है कामता प्रसाद जी। सेकेंड कौन आते हैं? कामता प्रसाद जी। कामता प्रसाद जी कामता प्रसाद जी कामता प्रसाद जी ये भी व्याकरण के एक अलग से डिफिनीशन तैयार किए, और सेम टू सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। इसके अनुसार जो है व्याकरण जो होता है व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके द्वारा शब्दों एवं इनके शब्दों के रूप एवं प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। मोन पर्सन होता है। हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में पढ़े, एक पाणिनि जी एंड सेकेंड कामता प्रसाद जी। इनके अनुसार व्याकरण का परिभाषा जो अलग अलग है। अब हम लोग जनरली मुख्य रूप से एक मिक्स परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। इन दो महान व्यक्तियों के बारे में बताएं और इसकी परिभाषा बताएं। अब जो एक प्रॉपर परिभाषा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? सपोज डेट आप लोग पढ़े भी होंगे, व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना बोलना
शुद्ध लिखना, बोलना इत्यादि इत्यादि चीजों का अध्ययन किया जाता है। इत्यादि चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डिनोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है व्याकरण के अंग। जनरली व्याकरण का 5 अंग होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो व्याकरण का कितना अंग होता है? 5। तो याद कीजिएगा, व्याकरण का अंग, हेडिंग दीजिएगा। तो व्याकरण का कितने अंग होते हैं? 5। तो व्याकरण का अंग होता है। तो हम नेक्स्ट में क्लिक करके नेक्स्ट में लिखते हैं, डिनोट कीजिएगा। तो व्याकरण के 5 अंग होते हैं, उसी को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आता है वर्ण विचार। क्या आता है? वर्ण विचार। सेकंड आता है शब्द विचार। शब्द विचार। थर्ड आता है वाक्य विचार। फोर्थ आता है चिन्ह विचार। एंड 5 जो आता है छंद विचार। तो हम लोग नेक्स्ट डे वर्ण विचार को स्टार्ट करेंगे। सो